हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद खुशामदीद। थोड़ा सा कई दिनों बाद आपसे जुड़ रहा हूँ, तो देखते हैं आज कैसा चलता है। आई होप, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज संडे है बच्चों। संडे में आपने एंजॉय भी किया होगा, घूमे फिरे भी होंगे, लेकिन पढ़ाई भी की होगी। अच्छे बच्चे तो पढ़ाई भी करते हैं। कितना भी घूमिए, कितना भी फिरिए, लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपके एग्जाम है और आपको पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना है। आपको 5 महीने की छुट्टी मिलने वाली है 12th के एग्जाम के बाद, तो बहुत सारा एंजॉय करना उन 5 महीने में। सितंबर अक्टूबर में जाके आपके कॉलेज ज्वाइन होगा, जब आप फर्स्ट ईयर में किसी चीज में एडमिशन लेंगे, तो काफी वक्त मिलता है। खूब जाना, जहां जाना है खूब मजे करना। बस 8-10 दिन थोड़ी सी हिदायत कर लें अगर आप, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और आप जानते ही, मैं भी जानता हूँ कि आप में बहुत पोटेंशियल, उस पोटेंशियल का जो है यूज कीजिए। और आइए मेरे साथ जुड़िए। मैट्रिक्स कर रहे थे बच्चों हम, और कई दिन का ब्रेक हो गया क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था मैं। चलिए आज फिर कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, कहां तक करा दिए थे मैं देखता हूँ। ये भी मैंने करा दिया था, ये बता दिया था। कह रहे हैं एक बार भी किया तो मैंने बता दिया था कि जहां पर रो और कॉलम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहां जहां रो और कॉलम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहां पर जो है वर्गावी होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और थोड़ा देखते हैं कहां तक करा दिया था ये। अच्छा, 9 भी करा दिया था हमने। फिर ये कराना है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 बने। बच्चों ऑप्शन ली है इसमें, ऑप्शन दिए होंगे। 81 दिया हुआ, 512 दिया हुआ, 64, जो भी दिए, तो वो जो भी दिया हुआ। तो आइए करते हैं, मेरे साथ जुड़िए। हम क्वेश्चन ही नहीं करते, वैसे तो आंसर इसका डायरेक्ट बता सकता हूँ। इसका आंसर 512 आता है। कितना आता है याद रखिएगा। लेकिन आप अगर क्वेश्चन हट के आया तो क्या करेंगे, दिक्कत आ जाएगी। ये कह रहे हैं कितनी प्रविष्टि, प्रविष्टि का मतलब होता है एंट्री। जो एंट्री है वो कितनी है, या संभावना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी, या आप कह सकते हैं प्रविष्टि। कितनी है, 0 और 1, जितनी है। मान लो एक और होती, मान लो ये 2 होती, तो कितनी हो जाती है, 1 2 3। अभी कितनी है, 2। तो जो प्रविष्टि होती है, यानी जो एंट्री होती है, वो लिखते हैं, और इसकी पावर ऑर्डर, जितना ऑर्डर होता है वो लगा लेते हैं। आपको मिल जाएंगे कि कुल कितनी संख्या होगी, ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, वो निकाल सकते हो संख्या डायरेक्ट। तो बहुत सिंपल है, 2, 1 और 1 2। मान लो 3 होते तो 3 की पावर लिखते हैं ऑर्डर, 4 होते तो 4 की पावर ऑर्डर। अब 0 बना तो 2 ही है। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आप जानते हो क्या होता है, रो इंटू कॉलम, यानी 3 × 3। ये पहला रो होता है, तीसरा कॉलम, ये पूरा ऑर्डर कहलाता है। 3 × 3 क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो ये लिख लीजिए 3 × 3। 2 की पावर 3 × 3 कितना हो गया, 9। और 2 की पावर 9 का मतलब होता है कि 2 की गुणा कितनी बार की जाए, 9 बार। तो आप सब जानते हैं कि 2 की गुणा 9 बार कैसे होगी। 3 और 3 6, 3 3 9, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। तो कितनी आई, इसका मान आया 512। तो यही क्या हो गया बच्चों, आंसर। मजा आया कि नहीं आया, अरे आ गया मजा। कुछ नहीं है इसमें, वैसे आपको रटना पड़ेगा। अब कुछ भी आ जाए, मान लो यहाँ पर प्रविष्टि कर देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 × 2 कर देते हैं, और प्रविष्टि 0 1 0 1, और यहाँ 2 कर देते हैं, कितनी होगी 3। प्रविष्टि कितनी हो गई, 1 2 3। 3 की पावर क्या लिखते हैं हम, ऑर्डर। 3 की पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना है, 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 3 की पावर 4 का मतलब आप जानते हो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 3 27, 3 81। लो जी लो, हो गया काम। आ गया मजा, आ गया हो, आप तो सब कर लोगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। मजा आएगा बच्चों, मजा आएगा, बस जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी, मेरा यहीं तक एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज 3.2 कह दो, करा दो, करा दे। मान लीजिए कि ए इक्वल टू इतना है, ए इक्वल टू इतना हैगा, बी इक्वल टू इतना हैगा, सी इक्वल टू, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ए प्लस बी, ओहो, ए माइनस बी, ओहो, ए बी, ओहो, बी। यानी कि सब आ गया, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, गुणा भी आ गया, और उल्टी गुणा, कोई दिक्कत नहीं। यानी बी की ए से, ए की बी से।
तो करते हैं, मजा आएगा बच्चों। बोर्ड का रंग अगर अच्छा नहीं आ रहा हो तो मैं चेंज कर लेता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीन लग रहा है ये, आंखों पे मेरी चौन सी पड़ रही है। तो बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा ब्लैक करता हूं। ऐसा सही है? ज्यादा ब्लैक हो गया ये और ब्लैक हो गया, तो यही सही है यार, यही रहने देते हैं। दिखता हुआ मैं चेक कर लूं एक बार कि कैसा दिख रहा है, तो आप कहोगे कर लो सर चेक, फायदा आपका ही होगा। अरे सही दिख रहा है बच्चों, क्लियर दिख रहा है, क्लियर। मजा आ रहा है? हाँ क्लियर दिख रहा है। अब लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है बच्चों तुम्हारी। ए प्लस बी ये निकालना है, तो निकाल लो बच्चों। प्लस तभी हो सकता है जब रो और कॉलम एक जैसे हों, यानी पहले में रो जितने हैं उतने ही दूसरे में रो हो, पहले में जितने कॉलम है वैसे ही दूसरे में हो। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का अभी बताऊंगा क्या होता है, मैंने बताया भी हुआ आपको शुरुआत में जब बेसिस सिखाया था। तो ए प्लस बी निकालना है, बहुत बढ़िया। पहले ए लिखिए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू 2 4 3 2, बहुत बढ़िया। प्लस है तो प्लस, बी है तो बी की वैल्यू कितनी है, 1 3 -2 और 5। यार ये समझ में नहीं आया, ये सी क्यों दिया है जब ये पूछा ही नहीं है, यानी क्वेश्चंस और आगे होंगे इसके ना। हाँ और आगे होंगे क्वेश्चंस, चलिए खैर। प्लस करना है तो जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, जिसकी जहां जगह है वहीं जुड़ेगा भैया। कहीं ऐसा नहीं है कि इस गांव का दूसरे गांव में जुड़ जाएगा। गांव, जगह, घर सब एक होना चाहिए। 4 में कौन जुड़ेगा, 3, 2 में 1, 3 में -2, 2 में 5। सीधे सीधे आंखों से जिसकी जगह जो जहां लग रही है उसमें जोड़ दो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट जुड़ेगा। इतनी कहां याद रखेंगे। तो जहां 2 यहां लिखा है, यहाँ 2 की जगह लिखा है 1, ए लो भाई जुड़ गया 3, 4 और 3 ले भैया 7, 3 में से 2, ये माइनस का है। और प्लस कभी चेंज नहीं कर पा रहा है, यानी माइनस ही रहेगा। तो प्लस में से -2 जुड़ेगा यानी घट जाएगा। 3 में 2 गया तो 1, 2 और 5 7 होता है भाई। कितना होता है, 7। ये क्या हो गया आंसर। आओ भाई माइनस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस ले। ए लिखो, ए लिखो 2 4 3 2, सही। माइनस है तो माइनस, बी लिखो, बी, बी कितना है, बी लिखो, बी लिखो 1 3 -2 -2 एंड 5 ले भाई। 2 में से 1 गया तो 1, 4 में 3 गया तो 1, 3 में से 2, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 2 और 5, अरे माइनस का देख लो भाई, ये 3 है और ये माइनस का क्या है, 5। तो प्लस और माइनस जुड़ता नहीं, घटते आते उसके, इसके ज्यादा, ज्यादा किसके, माइनस के 2 ज्यादा। यही क्या हो गया भैया आंसर। लो मजा आ गया। आगे करते हैं, चलो आगे करते हैं, आगे करते हैं, आगे 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 आगे। चलो उठा लो, कौन, ए बी, ए बी, ए उठाओ। ए कितना हैगा, 2, फिर 4, फिर 3, फिर 2। गुणा भी सीख जाएंगे आप साथ में, इनके बीच में कोई निशान नहीं, तो क्या है, गुणा का। बी है तो बी की वैल्यू 1 3 -2 एंड 5। भैया कर ले तो कर लो। पहली पंक्ति की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले अवयव की पहले से, फिर जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेंगे दूसरे पहुंचे तो इधर, तो यानी पंक्ति की हमेशा कॉलम से होती है। मल्टीप्लाई किसकी होती है, रो की कॉलम से। मल्टीप्लाई का रूल ये है, अगर मान लो ए की गुणा, ए एम गुणा एन है और बी से कर रहे हैं, तो यहाँ जितने इसके कॉलम है वो इतनी यहाँ इसमें पंक्ति होनी चाहिए, यानी एन गुणा आर। इसके स्तंभ और इसके पंक्तियां आपस में क्यों नहीं बराबर, यानी को कॉलम और रो आपस में कैसे कल हो और ये अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं गुणा पहले से मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई कैसे होगी, 1 से। 2 एकम 2। याद रखेंगे पहली पंक्ति की पहले कॉलम से कर रहे हैं तो पहला अवयव मिलेगा, यानी जब तक पहली पंक्ति की पहले कॉलम से होगी तब तक हम प्लस माइनस एक ही में करते रहेंगे। फिर इसकी काम खत्म हो जाएगा, यानी पहला अवयव मिल जाएगा। फिर पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम से करेंगे, दूसरा अवयव मिलेगा। फिर इसकी तीसरी से करते, तीसरा होता लेकिन है नहीं कॉलम, तो आपको करने की जरूरत नहीं। फिर दूसरी पंक्ति पकड़ेंगे, दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम से, दूसरी पंक्ति की दूसरे कॉलम से। पहली पंक्ति की पहले कॉलम से करते हैं तो पहला अवयव, पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से दूसरा अवयव, यानी कि एक बार में एक अवयव मिलेगा। सीधी सीधी बात, 2 एकम 2 इसकी। अब आगे बढ़ेंगे तो 4,
तो प्लस माइनस माइनस इसी में जुड़ता करता रहेगा, 4 दूनी 8। अब इसकी इससे हो गई, अब इसका काम खत्म। इसकी किससे होगी, आगे वाले से, तो अगले वाला अभी मिलेगा 2 3 6 प्लस 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 और 4 पंजे 20। ले भैया मजा आया, आगे कर लेते चलो। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 3, कितना है 3 3। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई पहले से हुई, 3 प्लस 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 3 एकम 3। अब आगे बढ़ेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। अब इसकी किससे करेंगे, अगले वाले से, 3 3 9 प्लस 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 5 दूनी 10। बस समझ में आया। चलो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कभी जुड़ता नहीं घटता है, आते उसके इससे ज्यादा। माइनस के कितने 6, ये प्लस माइनस कितने माइनस का 1, ये 20 और 6 26, 9 और 10 19। यही बच्चों क्या आ गया आंसर, कोई दिक्कत। अब आप क्या करिए, बी और ए की गुणा करिए, हो जाएगी आराम से, क्योंकि दोनों में क्या है बराबर इक्वल है। इसके कॉलम, इसके कॉलम और इसके पंक्ति आपस में क्या होने चाहिए बराबर, यानी कि 2 कॉलम है इसमें, 1 और 1 2, और इसमें पंक्तियां कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि बी ए आप निकालो, क्या करना है बी ए में, बी ए में क्या करना है आपको, पहले क्या लिखना है बी की वैल्यू लिखना है, गुणा फिर किसकी लिखना है ए की, और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपको सिखा करेंगे, मल्टीप्लाई आने का मतलब आपको 90% आव्यू आ गया, इससे ज्यादा और क्या ही कहूंगा मैं तुमसे। आगे करते हैं, चलिए निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। फिर वही जोड़ घटाना, वही पुराना बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। ले भाई कर लो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ए की मल्टीप्लाई ए से तो क्या होगा ए स्क्वायर, प्लस 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 बी की मल्टीप्लाई बी से तो बी स्क्वायर। काम खत्म, पहली पंक्ति की पहले कॉलम से हो गई, पहला अवयव मिल गया। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से करेंगे, दूसरा अवयव मिलेगा, तो कर देते ए की गुणा बी से, तो क्या आएगा ए बी, प्लस 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 फिर बी की गुणा ए से होगी तो भी आएगा ए बी, या बी ए, बात एक ही है। पहली पंक्ति की होगी पहले कॉलम से, पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से, अब कॉलम बचे ही नहीं तो इसका काम खत्म। अब इसे फिर इसे छोड़ देंगे, अब इसे पकड़ लेंगे, इसकी करेंगे बारी बारी, और फिर यहां शुरुआत होगी, क्योंकि अब दूसरी पंक्ति कर रहे हैं तो दूसरा पंक्ति के अवयव मिलेंगे। पहली पंक्ति के करें तो पहली पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी के अवयव, तीसरी पंक्ति की करेंगे तो तीसरे के अवयव, सीधी सी बात है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सॉरी, बी की गुणा ए से करिए तो बी ए लिखो या ए बी लिखो, कौनो दिक्कत नहीं, गुणा हम आगे पीछे ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, पहले की पहले से प्लस प्लस प्लस, फिर ए की गुणा बी से करो ए बी, आगे माइनस प्लस माइनस, बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे बी स्क्वायर, प्लस 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 ए की मल्टीप्लाई ए से तो ए स्क्वायर। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, कॉलम में आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए भैया क्या क्या आ रहा है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई चेक करनी पड़ेगी, गड़बड़ तो नहीं हो गई, एक ए बी और एक ए बी 2ab, यहाँ क्या बचा 0, ये ए स्क्वायर पहले लिख लो माइनस का बी स्क्वायर, बताओ कौन दिक्कत, यही आ वो आंसर। लो भैया, अरे यार बहुत बड़ी गलती होगी बच्चों, आप ये गुणा का निशान लगा लो, गुणा का, क्योंकि हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी, जबकि था क्या जोड़ था, जबकि क्या था जोड़, तो आप सीधे सीधे क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सीख गए, कोई बात नहीं। और जोड़ना है तो आप आराम से जोड़ सकते हैं, लो यहाँ कर लो जोड़, यहाँ कर लो प्लस, या इसमें प्लस कर देना है, प्लस करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कौन जुड़ेगा 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यार साइन नहीं देगा बच्चों, तो ये भारी मिस्टेक हो गई, प्लस है तो प्लस करोगे ना, गुणा कैसे कर दोगे, तो हमने कर दी गुणा, तो हमने प्लस को क्या करता है तो गुणा बना दो, क्योंकि हमारे पास क्या है मार्कर। आगे क्या करेंगे, पहले अवयव में पहला अवयव जुड़ गया, दूसरे अवयव में यानी पंक्ति में पंक्ति के जुड़ते जाएंगे, दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति जुड़ते जाएंगे, तीसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति, आगे बढ़ जाएंगे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें कौन जुड़ेगा प्लस 2b, प्लस करेंगे ना तो प्लस का मतलब प्लस ही होता है, जुड़ेगा। आगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, एफ स्क्वायर तो बी स्क्वायर ऐसे माइनस 2ab। आ गया समझ, आ गया होगा, बहुत बढ़िया उम्दा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी बी प्लस सी का होल, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का गुना, तो सीधी सी बात है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यही बच्चों क्या हो गया आंसर, बताओ कैसे लागे, समझ में आया, समझ में तो आ रहा होगा भाई, समझ में तो आ रहा होगा। आओ
ए है फिर जोड़ घटाओ आ गया, खुद कर लेना, कुछ नहीं है। -1 में कौन जुड़ेगा, 12, ये सब जुड़ जाएगा। ये कर देते हैं, चलो इससे थोड़ा सा फॉर्मूला लगेंगे इसमें। cos स्क्वायर थीटा में कौन जुड़ेगा, sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा में कौन जुड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर में कौन जुड़ा है, cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर में कौन जुड़ेगा, sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, सब जानते हो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सेम हो, कुत्ता कुत्ता हो या गधा गधा हो, 45 45 90 90 कुछ भी हो, x x हो, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ले भाई आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। अरे मजा आ रहा होगा यार, मजा आ रहा होगा बच्चों। खैर फिर आगे गुणा, आप गुणा करिए, गुणा आगे तो समझ लो सब कुछ आ गई हूँ, गुणा आगे तो पूरा आ गया। चलो आप गुणा करेंगे, पहली पंक्ति की पहले कॉलम से करेंगे और पहली पंक्ति के अवयव मिलेंगे, यानी पहली पंक्ति की पहले कॉलम से करेंगे तो पहला अवयव, फिर पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से करेंगे दूसरा अवयव, फिर पहली पंक्ति तीसरे से करते तीसरा, चौथे से करते चौथा, ऐसे मिलता जाता है, यानी पंक्ति के अवयव मिलते जाते हैं। एक की गुणा ए से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर, फिर प्लस प्लस प्लस, ऐसे इसमें पहले की पहले से इसमें आगे बढ़ेंगे तो इधर आगे बढ़ेंगे, इससे खड़े में आगे बढ़ते हैं, इसमें लेटे में, बी की बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, ए की बी से करो प्लस माइनस माइनस ए बी, प्लस प्लस प्लस, फिर बी की ए से करो ए आगे, फिर इसकी करो माइनस प्लस माइनस ए बी, फिर ए की बी से करो ए बी, फिर आगे करो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, प्लस 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 ए स्क्वायर। कर लो भैया, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, 0, ये क्या बचा 0, और ये क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी। आगे पीछे लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो गया आंसर। इसमें करिए, ये पंक्ति है यानी 1 की गुणा इससे होगी। अब और होता आगे तो और करते, इधर भी ना आगे ना इधर आगे, इसके किससे करेंगे आगे से 3, 1 की 4 से करेंगे तो 4। अगला देखो, पहली पंक्ति की पहले कॉलम से कर रहे हैं तो पहला अवयव, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम से, अब है ही नहीं आगे एलिमेंट तो कॉलम तो माना जाए, इसके नीचे और लिखा होता ऐसे तो ये कॉलम माने जाते, नहीं माने जाते, सीधी सी बात। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति सबसे होगी, अब दूसरी पंक्ति करेंगे तो दूसरी पंक्ति के अवयव मिलेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 तियां, फिर 2 चौक 8, 3 दूनी 6, फिर 3 तियां 9, फिर 3 चौक 3 चौक 12 होती, क्या पागल हो तुम। लो भैया, अगर कैसे पता लगे इसकी गुणा हो जाएगी, इसमें आप गिन लीजिए पंक्ति 1 2 3, पंक्ति कितनी है 3, यानी ए मान लो, पंक्ति कितनी है 3, कॉलम कितना है 1, बी वाला लिख लो बी, इसमें पंक्ति कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3। याद रखिए मैंने पहले ही कहा था ये लास्ट वाला जो है और इसका पहले वाला कैसा हो, सेम, यानी इसके कॉलम और इसकी पंक्ति कैसे होनी चाहिए, सेम, तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, तो कहोगे आ गया। आगे बढ़ते हैं। अरे यार सारा खेल किसका, मल्टीप्लाई, इसकी पंक्ति कितनी है 1 और 1 2, कॉलम कितने 1 और 2, इसमें पंक्ति कितनी है 2, तो हो जाएगा आराम से। चलिए बराबर चाहिए, यानी इसके कॉलम और इसकी पंक्ति आपस में क्यों नहीं चाहिए बराबर, तो कॉलम कितने 1 और 1 2, इसकी पंक्ति 1 और 2, R1 और R2, समझ में आया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 की 1 से करो 1, ऐसे करेंगे ऐसे, 1 की 1 से करी 1 प्लस माइनस प्लस, अरे पता नहीं मैं क्या कर दे रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब है ना, क्या दिमाग ही खराब होगा, मैंने इतनी मिस्टेक कर नहीं सकता, मैं भारी मिस्टेक कर रहा हूँ। वैसे समझिए, पहली पंक्ति की पहले कॉलम से होगी, ठीक है, 1 1 1 माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4, पहला भी मिल गया। अब पहली पंक्ति दूसरे कॉलम से करेंगे, दूसरा मिलेगा 1 2 2 माइनस माइनस 2 3 6, अब आगे वाले से करेंगे, 1 की 3 से करेंगे 3, माइनस प्लस माइनस 2 एकम, कोई दिक्कत, इसके आगे कर लेते हैं 2 एकम, ऐसे ऐसे 2 एकम 2 प्लस प्लस 3 दूनी, फिर इसकी सब 2 दूनी प्लस प्लस 3 तियां 9, फिर आगे करो 2 तियां 6, 3 एकम, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस के 3, 2 और 6 8, प्लस के और माइनस के 4, 4 और 9
13 प्लस 3 में से 2 गए तो 1, 6 और 3 9, और ये क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया। इसकी मल्टीप्लाई आप खुद करिए बच्चों। पहली पंक्ति कैसे करेंगे, पहले कॉलम से, फिर दूसरे से दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते जाएंगे। करिए, नहीं होता तो मैं बताऊंगा आपको, जल्दी जल्दी करा देता हूँ। ओहो, इसमें देखिए, इसमें कॉलम कितने हैं, एक और एक, तो इसमें पंक्ति तो हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसकी भी करिए, इसकी भी करिए। मल्टीप्लाई करने का केस करिए, जल्दी जल्दी बता जाइए। परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। बड़ा सिंपल है। क्या करना है आपको, a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित करना है। पहले a प्लस बी तो निकाल लोगे, प्लस बी, b माइनस सी भी निकाल लोगे। फिर ये करना है, पहले a प्लस बी ये सत्यापित करना है, टू प्रूव डेट। मान लीजिए, सिद्ध कीजिए कि, टू प्रूफ डेट क्या है, a प्लस बी माइनस सी। सारा एनसीईआरटी पैटर्न है बच्चों, इससे बाहर को जाएगा नहीं एग्जाम में, बस लग जाइए, अब बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। और सब कर लिया तो पूरे पूरे आएंगे, कम क्यों आएंगे। देखिए, ये मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है, पहले हमें ये निकालनी है, फिर कौन सी निकालनी है, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले मुझे क्या निकालना पड़ता है, पहले ब्रैकेट का मसला निकालते हैं। पहले निकालेंगे बी माइनस सी, फिर प्लस क्या कर देंगे ए में। तो पहले ये सॉल्व नहीं करते हैं कि ऐसे कर दो, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, यानी बी माइनस सी निकालेंगे आप। तो बी लिखी, और बी माइनस सी भी पूछा ही रहा है, वैसे भी क्या कर रहा है, बी माइनस सी पूछ ही रहा है। तो पहले बी माइनस सी निकालिए, क्या हो गया, बी लिखो 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी। सी की वैल्यू लिखो कितनी है, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, जोड़ लीजिए 3 और 4, 3 में से 4 गया, माइनस का 1 बचेगा। अरे प्लस का 3 और माइनस का 4, घटाना है खाली, आप चाहो तो कर लो पूरी बात। 3 माइनस 4 माइनस 1, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस 1 हो जाए, तो डायरेक्ट कर दें, ये प्लस के और ये माइनस की वजह से माइनस। अरे चलो एक बार लिख ही दे रहा हूँ आपकी, माइनस 1, ये माइनस की वजह से ये माइनस का 1, 2 में से 2 जाएगा, 4 में से 0 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, फिर ये 2 में से 1 जाएगा, 0 में से माइनस 2 जाएगा, 3 में से माइनस, माइनस की वजह से माइनस। और अगर इसमें माइनस होता है, जैसे माइनस और माइनस की हो जाए प्लस, तो ये गड़बड़ हो गया, 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छे से चेक कर लिया, सही हो गया, आगे आ जाइए। 4 प्लस के और ये माइनस के, तो ये माइनस के ज्यादा है कितना 1, तो माइनस का 1। फिर कौन है, माइनस 1 जुड़ जाएंगे भाई, सेम चिन्ह जुड़ जाते हैं, विपरीत चिन्ह करते हैं। सेम चिन्ह माइनस माइनस जुड़ जाए, रहेगा क्या माइनस ही, माइनस और प्लस कट जाएगा, क्या बचा 0। 4 में 0 गया था 4, 2 माइनस 3 तो माइनस का 1, 5 में 2 गया तो 3, जिसके ज्यादा होंगे उसके आएंगे 2, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का कितना ज्यादा 1, तो प्लस का 1, ये 0 प्लस 2 2, 3 में 3 गया, हट जाएगा, क्या बचेगा 0, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0 0। ये आ गया, देखो आंसर किसका पूछ रहा था, बी माइनस सी, एक आंसर ये आ गया। ऐसे ए प्लस बी निकाल लेंगे, सही है। चलो आओ, फिर क्या निकालना है हमें, ए में जोड़ना है बी माइनस सी, तो जोड़ लो, ए लिखो प्लस बी माइनस सी। ए लिखो, ये क्या है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस बी माइनस सी लिखो, बी माइनस सी कितना आया, ये आया -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। तो इसे क्या करना है, जोड़ना है, 1 और -1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएंगे, 2 प्लस माइनस क्या होगा 0, -3 5 4 9 0 -1 -1 2 और 3 5 1 और 1 2 -1 और प्लस 2 प्लस का 1 1 0 1। ये इसका आंसर आया इसका। ऐसे आप कौन सी साइड निकालेंगे, सेम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड निकालने से पहले आप क्या निकालो, ए प्लस बी, तभी ए प्लस बी का आंसर ही मिल जाएगा, और ए प्लस बी भी निकल जाएगा। उसमें से क्या घटाना है सी। तो ये आप खुद करिए, खुद कोशिश करिए, मुझे लगता है कर लोगे आप। 5वां सवाल, 5 में कह रहे हैं 3a - 5b परिकलित कीजिए, यानी कि आप क्या करिए इसमें 3a और -5b, 3 ऐसे की ऐसे ही, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3 ऐसे की ऐसे ए है, तो ए की वैल्यू लिखो 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 -5, फिर बी लिखो
पी कितना है 2/5, 2/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। सही। आओ करते हैं, ये 3 की गुणा करेंगे तो 3 की प्रत्येक अवयव से करेंगे, ऐसे नहीं एक कॉलम से एक पंक्ति से करेंगे, वो सॉल्विंग में होता है, लेकिन आव्यूह मैट्रिक्स में जो होता है प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, किससे होगी, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, किसकी, 3 है या तो 3 जो भी होता तो इससे भी होगी, इससे 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 सबसे होगी, एक है एक से, तो करते हैं आइए। 3 दूनी 6, या 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, तो या 3 दूनी 6/3, एक बार लिख देता हूँ चलिए आपकी खातिर, 3 एकम 3, ऊपर मल्टीप्लाई होती है नीचे नहीं होती, 3 पंजे 15/3, 3 एकम 3/3 ऐसी, 3 दूनी 6/3, मल्टीप्लाई किससे होगी, सब ऊपर वालों से, 3 चौक 12/3, अब 3 की किससे होगी, इससे 3 सत्ते 21/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6/3, जो कटा है उसे काट दो, वही हो जाए आंसर, -5, 5 की कर लो इधर, 5 दूनी 10/5, वैसे 5 से ही 5 कट जाता है मल्टीप्लाई करके, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, 5 दूनी 10/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5/5, 5 दूनी 10/5, 5 चौका 20/5, 5 सत्ते 35/5, माइनस बाहर ही छोड़ दिया है, 5 छक 30/5, 5 दूनी 10/5। आओ काटा पीटी करते हैं, 3 दूनी 6, ये तो कटेगा नहीं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। आओ इधर लिख लेते हैं, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, यानी 2 3 5, टिप टिप के लिख लोगे, 1 2 4, 1 2 4 है, 7 6 2, 7 6 2, कैसो लागे बाल को, अच्छो लागे हो, मजा आयो, मजा तो आयो, माइनस, इन्हें भी काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये कटेगा नहीं, 5 चौका 20, क्योंकि सिंगल है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 सत्ते 5 छक 30, आप वैसे काटते तो ये काटा बेटी आपको बिल्कुल कभी नहीं करनी पड़ती, 2 2 5, 2 2 5, 1 2 4, 1 2 4, 7 6 2, 7 6 2, अब ये माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस 2, माइनस की वजह से ही -2, 3 -2, घटा दो, 5 -5, 5 -5, 1 -1, 2 -2, 4 -4, 7 -7, 6 -6, 2 -2, कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 3 -3 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 3 -3, क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं उधर है, ये कैसे बच गया, सब 0 0 हो रहा है, तो जो सब कट रहे हैं तो ये भी कटना चाहिए था, ये आया 5 दूनी 10, या तो ये मिस्टेक हुई है, ये क्या हुई है, मिस्टेक, इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, चेक, ये सब कट रहे हैं देखो, ये प्लस माइनस सब कट गए, तो सब क्या होना चाहिए 0, ये कैसे बच जाएगा, ये भी नहीं बचना चाहिए था, 0 0 0 0, इसे चेक करना पड़ेगा, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ 2/5 की जगह कुछ और हुआ, यहाँ 2/5 है, यहाँ 2/5 है, जबकि होना चाहिए था, चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी बुक, पहली बुक, क्वेश्चन नंबर है ये 3.5 का, 3.2 का,
2/3। ये क्या बच्चा, ये 2/3 सही है। 2 3 - 2 यानी यहाँ पे 5/3 है। कितना है? 5/3 लिखा है मैंने यहाँ। बन है 3 × 3 सही है। 3/5 ये है 3/5। ये 3/5 है बच्चों। पहले कह रहा था कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन बनना, सब क्या करेगा 0। 3/5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3 पंजे 15, 5 तियां, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ आएगा 3। फिर यहाँ भी माइनस माइनस प्लस करिए, क्या आ गया? ये भी 0। तो ये आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा मिस्टेक